तो आज का हमारा मेन टॉपिक है स्टिल लाइफ, जो कि लाइव रहने वाला है। और वीडियो में आप स्टिल लाइफ को भी देखेंगे और वर्क को भी देखेंगे, और आप दोनों में कंपेयर करिएगा, जिससे कि आपको समझ में और अच्छे से आएगा। और वो सारी चीज़ें पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको स्टार्ट से लेके एंड तक चीज़ें कैसे बन रही हैं वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए लेके चलते हैं आपको वीडियो की तरफ, और उस स्टिल लाइफ की तरफ, जो कि बहुत ही बेसिक स्टिल लाइफ रखा है, और उसको आप देखिए और समझिए। ये रहा हमारा स्टिल लाइफ। और अभी देखिए हम आ गए पेपर पे अपने, और देखिए जैसे कि स्टिल लाइफ कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि स्टिल लाइफ ही हो तभी हम वो रूल फॉलो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि मैं ओवरऑल पहले इसका मेज़र कर रहा हूँ कि ये कितने दूर में आएगा, कितना कौन किससे बड़ा है, कितना कौन किससे छोटा है, कौन सा आगे है और कौन सा मतलब आपका स्टिल पीछे है। तो ये सारी चीज़ों को मेज़र करने के बाद अभी इसमें थोड़ा थोड़ा जो है अब सेफ के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे जिस तरह हमारा ये बॉटल है और जिस तरह ये ऑयल का बॉटल है, तो उसी सेफ में मैं पहले ओवरऑल पहले ऊपर से बना रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ इतने में आ रहा है, ये चीज़ इतने में आ रहा है। तो उसी तरह से सुधारा, और अब वो एग्जैक्ट है। अभी भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ड्राइंग को सुधारते हैं, एकाएक नहीं सुधारते। क्योंकि एकाएक सुधार देंगे तो मुझे वो फाइनल मिल जाएगा, तो फाइनल इतनी जल्दी मिलने की कोशिश ना रहे तो बढ़िया है। और अब देखिए धीरे धीरे उसमें कर्व्स ऐड किए जा रहे हैं। कर्व्स ऐड करने का मतलब कि जिस शेप में है वो हम उसी शेप में बनाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को बनाने और किसी चीज़ को ड्रॉ करने में। अभी देखिए डिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं हम। डिटेलिंग मतलब ड्राइंग में डिटेलिंग, अदरवाइज़ डिटेलिंग तो इसको नहीं कर सकते। डिटेलिंग में मतलब बहुत सारी बातें आ जाती हैं। डिटेलिंग मतलब बहुत ही अंदर तक चले जाना, तो वो डिटेलिंग होता है। अभी जो मैं कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि मैं ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कि अब धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं, और जिस शेप में है उस शेप में उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखिए, तो यही चीज़ होता है किसी भी चीज़ को बनाने में, या किसी चीज़ को उसको हूबहू बनाने में। तो आपके अंदर जितनी भी पेशेंस होगी उतना अच्छा आप आर्ट वर्क कर पाएंगे। तो ये रहा कुछ बेसिक चीज़ें। तो आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि जिस तरह मेरा इधर है और उसी तरह मेरा उधर भी है। तो इस वजह से मैंने वीडियो में ही आपका ये रेफरेंस ऐड कर दिया। और ये रेफरेंस आपको बता दूं कि ये लाइव है, कहीं से फ़ोटोज़ नहीं है, और ये रेफरेंस लाइव चल रहा है, मैं लाइव देख के बना रहा हूँ। और तो आप भी जब भी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करें या कोई भी चीज़ बनाएं, तो आप फ़ोटो का सहारा ना लेके, आप ये रेफरेंस का सहारा ना लेके, आप किसी भी चीज़ को अगर ड्रॉ कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो आप लाइव देख के बनाइए। इससे क्या होता है कि आप का ऑब्जर्वेशन जो स्किल है वो बहुत ही अच्छी होती है। देखने का तरीका आपका चेंज होता है कि हम उस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। देखने का सबसे सीधा मतलब मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं या किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका डिटेलिंग ना देखें। डिटेलिंग देखते हैं तो आप बस उसी चीज़ पे अटक जाते हैं और बाकी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले जो है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए। इसके बाद जो है आप उसमें धीरे धीरे करके डिटेलिंग ऐड कीजिए, जैसा कि आप मेरे इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं। तो आ गई पारी शेडिंग की। तो शेडिंग में बेसिकली 4 होते हैं, 5 होते हैं, मतलब शेडिंग के कोई रूल नहीं होते, आप किसी भी तरह कर सकते हो। तो इसमें देखिए है हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, और ये जो है जो मर्जिंग का काम होता है, जैसे स्मूथनेस वाला जो मर्ज होता है, मर्जिंग का काम होता है। और ये स्कम्बलिंग होता है, जैसे पेंसिल को बस डोलाते रहो गूंजते हैं जैसा, ऐसा कुछ होता है। तो ये स्कम्बलिंग होता है। तो इसी तरह मेरा शेडिंग होता है। तो अभी मैं करूँगा जो, तो वो हैचिंग के ऊपर कर रहा हूँ मैं। आप देख पा रहे हैं कि बस लाइनों को काटना हैचिंग होता है। अभी मैं 2B पेंसिल से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 2B पेंसिल मेरा थोड़ा सा लाइट चलेगा, और मेरा दिखने में थोड़ा सा लाइट है। पहले मुझे अंदर की चीज़ों को देखना चाहिए, फिर मुझे डार्कनेस धीरे धीरे ऐड करना चाहिए,
किसी भी शेडिंग अगर आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आप एकाएक अगर डार्क कर देंगे तो वो फिर हम उसमें लाइट ऐड नहीं कर पाएंगे। हालांकि हाइलाइट्स तो अलग चीज़ है, बट एक जो रिदमिक जो चीज़ें होती हैं धीरे धीरे करके तो वो आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी मुझे जैसे जैसे लाइनें दिख रही हैं लाइट की जैसे दिख रही हैं, जहाँ डार्क की जहाँ दिख रही हैं, तो वो कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं ये जो बॉटल है, बॉटल का जो ढक्कन है, तो इस तरह बस पहले लेयर में मैंने कंप्लीट किया, फिर सेकंड लेयर ऐड करूँगा, फिर थर्ड लेयर। तो इस तरह मेरा लेयर बाय लेयर जो है ये काम करता है। किसी भी चीज़ को आप शेड कर रहे हैं तो आप लेयर बाय लेयर कीजिए, ऐसे आप पहले ही कर देंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए कि एकदम लेयर बाय लेयर पहले मैंने फर्स्ट टोन लगाया, फिर सेकंड टोन। हालांकि ये सारी जगह लागू होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे लेयर बाय लेयर अगर आप शेड कर रहे हैं तो आपका जो है रियलिस्टिक फॉर्म में आ जाएगा। और अंत में जहाँ बहुत है, मतलब कहीं कहीं होता है कि वाइट दिख जाता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लाइट वो डार्क दिखता है, तो एकाएक अगर पेंसिल आप डार्क चला देंगे तो आप वो फॉर्म नहीं पा पाएंगे जो आपका रेफरेंस में दिख रहा है। तो अभी बस हल्के हाथों बस शेड कर रहे हैं। अब उसमें धीरे धीरे लेयर बाय लेयर, इसमें भी बस लेयरिंग होता है। और इसमें सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं तो ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर देखिए, वैल्यू देखिए, ठीक है, कि कौन सबसे इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा लाइट कौन है, सबसे ज़्यादा डार्क कौन है, ठीक है। जब ये जज करना आपका आ जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए आपको सबसे ज़्यादा लाइट क्या दिख रहा होगा, वो बड़ा वाला बॉटल। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, आप बताइए, कमेंट में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं तो काम कर रहा हूँ, काम से आप खुद जज करिए कि उससे ज़्यादा लाइट कौन सा दिख रहा है। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि सबसे ज़्यादा लाइट कौन है, उससे उसके बाद डार्क कौन है, फिर उससे ज़्यादा डार्क कौन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बताइए। और अभी आप देखिए बस लेयर बाय लेयर मैंने जहाँ मुझे हल्का सा लाइट दिख रहा है मैंने वहाँ पे लाइट छोड़ रखा है, जहाँ पे मुझे ज़्यादा डार्क दिख रहा है मैंने वहाँ पे ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने हैचिंग रूल अपनाया है शेड का। तो हैचिंग से मैं ये पूरे कंपोजिशन को जो है कंप्लीट करूँगा। तो ये रहा। हालांकि मैं इसको बहुत ही स्लो वे में दिखा सकता हूँ आपको, बट वीडियो आपका बहुत ही लंबा बन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप इतना टाइम किसी एक चीज़ को सीखने में लगाएं, ठीक है। तो आप बस देखिए और चीज़ों को देखिए, देखकर ही समझेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और देखिए इसमें भी वैल्यू किस तरह मैं दे रहा हूँ। तो हालांकि ये थोड़ा सा मेरी गलती है, मैं पहले ही इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया पीछे की, तो मैं ये चीज़ें आपको अभी बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर हम किसी वाइट के मतलब किसी चीज़ को अगर डेप्थ दिखाना है तो मुझे वहाँ पे डार्क पेंसिल चलानी होती है, ठीक है। अभी जो बड़ा वाला बॉटल है वो वाइट है, अब वाइट पेपर भी है, वाइट बॉटल भी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके पीछे मैं डार्क जो है पेंसिल से ही शेड करके मैं उस चीज़ को निकाल दूँगा, ठीक है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बॉटल मेरा है, इसके पीछे जो है मैंने डार्क शेड दे दिया, तो मेरा बॉटल का जो शेप है, बॉटल की जो रियलिस्टिक फॉर्म है वो निकल के आ गई, ठीक है। तो आप भी जब इस तरह चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो बहुत ही आसानी से आप काम कर पाएंगे। और ये अभी ग्लास में है, तो ग्लास में मैंने 45 का जो है स्टॉक लगाया है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी जो है इन्हीं लाइनों का यूज करें किसी भी स्टील को बनाने में या किसी भी चीज़ को बनाने में। इससे क्या होता है कि आपका जो रिदम होता है पेंसिल का वो बंधता नहीं है, वो खुला रहता है। खुला इसलिए रहता है क्योंकि आप जितना भी मूवमेंट करेंगे आपका पेंसिल उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो ये आपके ऊपर है। और हैंड कभी भी जो है पूरा बांध के काम मत करना, क्योंकि गलत हो रहा है तो होने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फिर से सुधार पाएंगे। अगर गलत हुआ तो कोशिश कीजिए कि आप फ्रीली काम करें,
जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे से कर पाएँ। तो अभी देखिए पेंसिल मैंने लिया है 2H नहीं एच बी और 2B से मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। हालांकि अभी मैं 6B 10B ज़रूरत के हिसाब से मैं यूज करूँगा। तो आप देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं किया हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कि रियलिस्टिक फॉर्म दिखाने की कोशिश नहीं की। मैं बस ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो चीज़ें समझाने की कोशिश किया हूँ मैं इसमें, और जो वैल्यूज़ होते हैं उनको मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ इसमें। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं किया कि भाई एकदम बस मुझे जैसा दिख रहा है मुझे वैसे ही बनाना है, मुझे जैसा दिखा है मैं वैसा नहीं बना पाऊँगा तो फिर मेरा बेकार है आर्ट वर्क। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपका प्रपोर्शन और वैल्यू ये आपका बहुत ही मेन होता है किसी भी आर्ट में। तो अब देखिए कि किस तरह मैं एक दूसरे के जो अलग हैं, जो एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। तो अभी देखिए ये मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स जहाँ होते हैं, अभी ये गिलास वाला वाइट और पीछे बॉटल का वाइट, ये दोनों लमसम सेम दिख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइनें दिख रही हैं हमें, ये बॉटल और ग्लास का सेम है। तो हमें उस तरह बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हमें जिस तरह दिख रही है। हालांकि अब बात हो गई भाई वही रियलिस्टिक वाली काम, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई मुझे रियलिस्टिक एक जो मुझे टेक्सचर दिख रहे हैं तो वो सब लगे बनाने, तो ऐसा मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा है जब आप स्टार्टिंग बेस आपका जब मजबूत रहेगा तो आप वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से, वो सब फिर बाद की बात होती है डिटेलिंग, ठीक है ना। डिटेलिंग जो होती है वो बहुत बाद की बात होती है। पहले आपका स्ट्रक्चर आता है, पहले आपका जो फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें हमारी जब कंप्लीट रहेंगी, क्लियर रहेंगी, तो आप बहुत ही आसानी से उस तक पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये जो मैं कंपोजिशन कर रहा हूँ ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को देखें, समझें, जानें, और आप इतने सारे चीज़ों को जब एक जगह पे देखेंगे और एक जगह पे जानेंगे तो आपको नहीं लगता कि आपको आपका टाइम वेस्ट होगा। और किसी के यहाँ जाके सीखना और किसी के यहाँ पेमेंट करके सीखना वो बहुत गलत चीज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर फ्रीली या फ्री में किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो मेरे लिए बेटर है। मुझे भाई आपसे देखिए कुछ चाहिए नहीं, बस क्या है कि आप वीडियोस को देखिए, उससे ही सीखिए। हालांकि यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं, वहाँ से आप जान सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आप उनसे सीखिए, उनसे जानिए। और कोशिश कीजिए कि कहीं कोचिंग जा के सीखना और अपना उसमें टाइम वेस्ट करना, हालांकि कॉलेज में भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि मैं इस समय कॉलेज का ही स्टूडेंट हूं। तो मैं कॉलेज में जा रहा हूं, वहाँ पे बताऊंगा मैं कि किस तरह मैं कॉलेज में अपने जो है काम हो रही है मेरे कॉलेज में और मैं कैसे काम कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं दिखाता रहूँगा कि मैं आज क्या बनाया या मेरे कॉलेज में आज क्या सिखाया गया है। तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में या वहाँ की जो चीज़ें हैं मैं उस चीज़ों को दिखाने की कोशिश आपको वीडियोस के ज़रिए करूँगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा भाई, आप किसी से सीखने से अच्छा है कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। किसी के पास जाके सीखना और किसी से जाके पैसा, पहली बात तो पैसा दे के जा रहा है उस सीखने, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जब आपके पास इतना बड़ा फ़ोन है, ऐसा सुविधा है, तो भाई क्यों, मैं तो कहूँगा कि भाई आप अपने चीज़ों को खुद सीख सकते हैं। ड्राइंग सीखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या बहुत ही टफ़ नहीं होता कि ड्राइंग सीखना, भाई मुझे पेंटिंग सीखना है या मुझे किसी और चीज़ को सीखना है, स्कल्पचर सीखना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके सीख पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं तो भाई मेरा तो यही रिकमेंड है कि किसी के यहाँ जाके सीखने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पे घर पे बैठ के ही आर्ट सीख सकते हैं, ठीक है ना। आर्ट एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि भाई आप कहीं ना जाओ और घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चीज़ों को खुद
मतलब स्टडी कर रहे हो, क्योंकि फ़ाइन आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप काम करोगे या वर्क करोगे, इसमें जितना आप एक्सपायर होगे ना किसी भी चीज़ से या किसी भी लोग से एक्सपायर हो रहे हो, तो उसको आप फॉलो कीजिए, किसी के आर्ट वर्क को देखिए, आप उनको कॉपी कीजिए, ठीक है ना। और कोशिश करना कि अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको लाइव बनाइए, ठीक है ना, लाइव बनाइए, लैंडस्केप जाइए, बाकी जो चीज़ें हैं आप उनको खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप किसी के यहाँ जाके उनसे सीखना, ये करना भाई उनके पीछे, बेकार है। मुझे ये सब बहुत गंदा लगता है। तो आप कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें ना करें। आपके पास साधन है, आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं, तो आप उसका उपयोग कीजिए। आपके किसी के यहाँ जाके सीखने से अच्छा है कि आप घर पे बैठ के अपना टाइम बचाएं और अपना खुद का एक वर्क कंप्लीट करें, ठीक है ना, जिससे कि सिर्फ कंप्लीट स्टडी के पर्पज़ से कीजिए। और आर्ट फील्ड भाई इतना छोटा नहीं है। हालांकि ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो इसलिए है क्योंकि भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किस तरह बच्चों को परेशान किया जा रहा है, तो मैं आगे धीरे धीरे बताऊँगा। और अब ये मेरा सीरीज़ मतलब मेरी यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो है, तो आप इससे अगर सीख पाएँ तो अच्छी बात है, ना सीख पाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं हम कुछ बताने या सिखाने में, तो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे इस चैनल पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, जितना कि आर्ट की पूरी जर्नी जितनी है वो सारी चीज़ें मिलेंगी, कानूनी की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका देखिए धीरे धीरे करके मेरा ये वर्क कंप्लीट हो गया और अच्छा लगा कि आप देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।